नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी में बाढ़ से मचा हाहाकार। उत्तर प्रदेश में राहत की बारिश अब आफत बनती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से मानसून की एक्टिविटी में कमी देखने को मिली थी, लेकिन अब मौसम ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने यूपी के कुछ जिलों में तूफानी बारिश की संभावना जताई है। बारिश न होने के कारण से लोगों को काफ़ी गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा था। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात लगातार मुश्किल होते जा रहे हैं। अब गंगा और गोमती का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के 20 जिलों के करीब 900 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों का संपर्क कटने से टापू में तब्दील हो गए हैं। लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है। लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बलिया, गोरखपुर, बरेली, आजमगढ़, हरदोई, अयोध्या, बहराइच, बदायूं, फर्रुखाबाद, बस्ती, देवरिया और उन्नाव ये वो जिले हैं जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। गोरखपुर की तस्वीरें देखिए कि वहां पर किस तरीके से जो लोग हैं वो नाव पे चलने को मजबूर हैं। ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं। जहां पर लगातार बाढ़ का जो कहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। सीतापुर में जहां बाढ़ को लेकर तैयारियां हैं, वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ये सीतापुर की तस्वीरें जहां पर राहत बचाव सामग्री देते हुए अधिकारी नजर आ रहे हैं। उन लोग को सेफ जगह पर ले जाया गया है। स्वास्थ्य केंद्र रेउसा की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं और बाकायदा उनका जो इलाज है, जो छिड़काव है। सबसे बड़ी बात है कि सीतापुर में प्रशासन थोड़ा एक्टिव नजर आ रहा है। लेकर क्या प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है इसे? देखिए, सीतापुर के 2 तहसीलें बाढ़ प्रभावित हैं अभी। उसमें कुछ गांव प्रभावित हुए हैं हमारे, और सभी जहां पे प्रभावित हुए हैं वहां पे लगातार हमारे उच्च अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। और जो प्रभावित परिवार हैं उनको राहत किट भी दी जा रही है, उनको पका हुआ भोजन भी दिया जा रहा है। और प्रशासन द्वारा सभी गाँव में नाव भी लगा दी गई। वर्तमान में क्योंकि शारदा और घाघरा दोनों का पानी घट रहा है, तो बहुत सारे गाँव से जिनके खेतों में पानी घुस गया था वो पानी विड्रॉ हो रहा है। वहाँ पे हमने स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया है कि वहाँ पे लगातार छिड़काव और बाकी कार्रवाई करें। जो 2 तहसीलों में बाढ़ के प्रभावित गांव आते हैं उनमें सर कितने अधिकारी लगाएंगे, कितने के लोग? देखिए, वहाँ पे जितने हमारे राजस्व लेखपाल हैं, राजस्व निरीक्षक में लगातार गांव में कैंप कर रहे हैं। और खंड विकास अधिकारी की तरफ से भी वहाँ सचिव कैंप कर रहे हैं। सीएमओ साहब की तरफ से वहाँ जो डॉक्टर्स हैं पीएससी सीएससी के, वो भी कैंप कर रहे हैं। और लगातार हमारे एसडीएम और तहसीलदार वहाँ दिन में कम से कम 2-3 बार भ्रमण करके सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं कि किसी भी बाढ़ पीड़ित को कोई समस्या ना हो। मासूम बच्चों के लिए सर क्या है जो बाढ़ से तो उनके लिए भी आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ संचालित हैं, और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि उनके भी खान पान या पुष्टाहार का पूरा प्रबंध रखा जाए। ठीक है सर। अब ज़रा आपको तस्वीरें हम शाहजहांपुर की दिखाते हैं। शाहजहांपुर में पिछले दिनों जो तस्वीरें आई थीं वो भयावह है, और तस्वीरें फिर से वैसी ही कुछ नज़र आ रही। लोगों के घरों में पानी जा चुका है। और पिछली बार यहाँ पर मेडिकल कॉलेज किस तरीके से डूबा था, ये भी तस्वीरें सबने देखी थी। फ़िलहाल ये घर है और इन घरों में पानी अब भर चुका है। और हमारे संवाददाता ने यहाँ पर पहुँचे और यहाँ के लोगों से बातचीत की, यहाँ का जायज़ा लिया। आप भी देखिए। शाहजहांपुर में बाढ़ की तबाही के बाद का ये मंजर है जो आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। शाहजहांपुर में एक भयंकर बाढ़ आई थी। गर्रा और खन्नौर नदी अपने उफान पर थी। उसके बाद लोगों को घर से पलायन करना पड़ा। लोगों के घरों में भारी पानी भरा था। लोग घर से निकलकर अपने गांव में चले गए तो कहीं दूसरे शहर में चले गए। लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब लोग अपने घरों में वापस आ रहे हैं और मरम्मत का कार्य कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलशन के साथ रोहित पांडे, शाहजहांपुर। बलरामपुर
जो कि एक तरीके से कहा जाए कि नेपाल बॉर्डर से समीप है और नेपाल में जब भी बारिश होती है वहाँ पर जब वहाँ से डिस्चार्ज छोड़ा जाता है तो फिर ये तस्वीरें वहाँ पर हो जाती हैं। कई बार तटबंध की बात होती है लेकिन तटबंध अभी तक उस तरीके से बने नहीं हैं और लगातार लोग उसकी मांग करते नज़र आए हैं। पिछली बार भी जब वहाँ के लोग जुड़े थे हमारे साथ तो वो भी तटबंध को लेकर कह रहे थे कि कागज़ी कार्रवाई बहुत है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। हमारे संवाददाता नीरज शुक्ला ने वहाँ पर लोगों से बातचीत की, वो भी देखिए। में इस समय बाढ़ से विभीषिका से 2 दर्जन से अधिक गांव इस समय बाढ़ से पीड़ित हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार नेपाल में बारिश होने के कारण राप्ती नदी एकदम उफान पर है। लगातार राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण कई गांव बाढ़ से घिर गए थे, लेकिन इस वक्त राप्ती नदी का जलस्तर है जो लगातार कम हो रहा है। इसके साथ राप्ती नदी ने कटान करना शुरू कर दिया। इसी को लेकर हमारे साथ पीड़ित हैं बिरदा गाँव के, उनसे हम बात करेंगे कि क्या स्थिति है इस समय। क्या नाम है आपका? अतीक अहमद खान। क्या मामला है आप लोग का? ये राप्ती नदी इस समय उफान पर है। राप्ती से हम लोग तो पीड़ित बहुत ज़माने से हैं। हम लोगों का पीढ़ी दर पीढ़ी सब लोग इसी में बर्बाद हो गए, सारी खेती इसी में चली गई, घर भी कट गया। पूरा गांव हमारा 3 पुरवा बिरदा बनिया भारी का इसी में नदी में समाहित हो गया। इसका सरकार आज तक कोई जो है अस्थायी समाधान नहीं ढूंढ पाई है। जैसे तटबंध का निर्माण हुआ है, तटबंध का निर्माण हुआ था आधा अधूरा, हम लोगों के खेत में भी बंधा था बंधा, मुआवजा भी आज तक नहीं मिला। और सिद्धार्थनगर बाढ़खंड वालों ने बांधा था, आधा अधूरा बांधा था, आधा अधूरा बांध के छोड़ के चले गए, ना ही किसी का मुआवजा दिया और ना ही उसको पूरा किए, और वो नदी में भी कट के बह गया लगभग आधा से ज़्यादा। अभी भी आपके गांव में कई घर कट रहे हैं, तो क्या प्रशासन के द्वारा कुछ मदद मिल रही है? अभी तक तो कोई मदद नहीं मिला है, ना ही कोई अभी बाढ़ राहत भी बटा है। उस खाली नाम का है, जो है आए अधिकारी, मुआयना किए चले गए, मिलेगा कब मिलेगा क्या मिलेगा, अभी तक तो कोई कुछ दिख नहीं रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि अस्थाई समाधान होना चाहिए। राप्ती नदी को जैसे सीधा कर दिया जाए, तटबंध जो है मजबूत बांध दिया जाए, जो है यही अस्थाई समाधान है। ये 5 किलो राशन 10 किलो राशन देने, ये कोई अस्थाई समाधान नहीं है। इससे जो है अस्थाई समाधान नहीं होगा, ये तो एक फौरी तौर पे मरहम है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अस्थाई समाधान किया जाए। जी, ये हमारे साथ बाढ़ से प्रभावित थे। इन्होंने बताया कि राप्ती नदी पर जो तटबंध का निर्माण होना है उसको सही समय पर कराया जाए, साथ ही राप्ती नदी का जो सील्ड सफाई का काम है वो भी समय से पूरा कराया जाए, जिससे जो राप्ती नदी में बाढ़ आते हैं उससे जो गांव प्रभावित होते हैं उनसे बचा जाए। नीरज शुक्ला, बलरामपुर के न्यूज इंडिया। जिन भी लोगों को आप सुनेंगे लगातार वो प्रशासन की नाकाफ़ी ही कहते हैं कि भाई प्रशासन काम नहीं कर रहा। तटबंध की बात हो रही है लेकिन उन्हें मजबूती नहीं दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम मॉनसून का इंतज़ार करते हैं कि आइए ये हो फिर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन आप एक सीधे पन्नों पर सोचिए कि मॉनसून आने से सबको पता होता है इस वक्त के मॉनसून आता है और हम लोग लगातार इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने सालों में भी व्यवस्था वहीं की वहीं है। पहले भी घरों में पानी भर जाता था, लोगों ने 2-2 इंच बढ़वा लिए, अब वो 2 इंच में भी बढ़ गया है। दीवार खड़ी कर देते हैं लोग। गलती हमारी भी है कि भाई हमने पानी के जाने का कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है, हमने नालियों को पाट के रख दिया है और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे घरों में पानी ना आए। लोगों को सफाई ज़रूर चाहिए होती है, लेकिन अपने घर के बाहर आप किसी की बात कर लीजिए, उन्नाव की बात कर लीजिए, आप बरेली की बात कर लीजिए, आप मेरठ की बात कर लीजिए, जहाँ पर उम्मीद नहीं होती थी कि कभी कभी, जैसे उन्नाव में तो नाव चलने लगी, बलरामपुर में नाव चल रही है, सीतापुर में, शाहजहाँपुर में स्टीमर चल रही है, लोग वहाँ तक जा ही नहीं पा रहे हैं। तटबंध बने नहीं हैं तो बलरामपुर में वहाँ दिक्कत है, लोग कहे तटबंध बने हो तो हम लोग को थोड़ी राहत हो। और फिर प्रशासन पर लोड पड़ता है। प्रशासन अगर इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पहले से ही तैयार रहे तो मुझे लगता है, और थोड़ा जनप्रतिनिधियों को भी टाइट होना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप जनता की बात करते रहेंगे, जनता आपसे खुश रहेगी, जनता आपको सदन में, कोई भी सदन हो, भेजती रहेगी। अब वो दिन चले गए कि आप प्रचार करने ना निकले और आप जीत जाएं। ऐसा है कई जगह, लेकिन वो भी अब 10-5% भी नहीं बचा है। आपको जाना तो पड़ेगा, जनता की बात सुननी तो पड़ेगी। अब जनता के घर में पानी पड़ा है, किसके पास जाएं? बेचारे निकल ही नहीं पा रहे हैं।
हम सोच ही नहीं पा रहे हैं क्या करें। अब देखिए भाई साहब जो इतनी विकट स्थिति में खड़े हैं वहाँ पर, किसके इंतजार में होंगे ये, जिनके घरों के पीछे पूरा, ये देखिए ये महिलाएं बता रही हैं, ये देखिए क्या स्थिति है। क्या हो सकता है इसमें सारी चीज़ें, इसमें हर चीज़ में प्रशासन, हम सरकार को नहीं कहेंगे भाई, सरकार तो लगातार, मुख्यमंत्री ने मोर्चा खोल रखा है इन सब चीज़ों को लेकर। वो तो हवाई निरीक्षण कर रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं राहत सामग्री के लिए, सबके साथ हैं। इन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नीरज शुक्ला हैं, रोहित पांडे हैं, और सबसे पहले तो हम रुक करेंगे, अरुण सागर जी हैं, शाहजहांपुर से बीजेपी सांसद हैं, और मैं चाहूँगा कि देखो अरुण जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आ रही है, आपकी आ रही है आवाज। जी जी, नमस्कार। आपकी भी आ रही। नमस्कार। मैं ये कह रहा हूँ शाहजहांपुर की स्थिति को लेकर मेरे 2-4 सवाल थे, मैंने रोहित से भी उस बार पूछे। बड़ा सवाल ये है कि इस तरीके से शहरी इलाकों में पानी आ जाना, आपको नहीं लगता ये नगर निगम या नगर पालिका जिसकी भी है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा फेलियर है? अगर सही से साफ सफाई होती, तैयारियां होती, तो ऐसा ना होता। कितने मरीज उस स्थिति में थे जिनको स्ट्रेचर से लाया गया, जिन्हें होश तक नहीं था। वो तस्वीरें आपने भी देखी होंगी संभवतः। हमारे यहाँ जनपद और कई नदियों के बीच में बसा हुआ है। आपका खन्नौत है, गर्रा है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच में है। इससे लगातार जब ऊपर से पानी छूटता है पीलीभीत होते हुए, और ऊपर से पानी आता है तो नीचे आएगा, तो लगातार हम लोगों का भी प्रयास रहा है। जब बाढ़ आई तो हम कमर से पानी में स्वयं गया, और बाढ़ पीड़ितों को मैंने निकालने का पूरा प्रयास किया और निकाला भी, और तमाम क्षेत्र के लोगों के सहयोग से प्रशासन की पूरी टीम लगाकर लोगों को निकालने का भी काम किया। और जो कई मोहल्ले हैं, रेती है, अजीजगंज है, ककरा है, और इधर ददरोल विधानसभा में भी कुछ गांव आते हैं, वहां पर भी बाढ़ से लोग प्रभावित हुए। लेकिन ये देवी आपदा है, और इसमें सब लोगों को संयम रखना चाहिए। हमारी सरकार और हम सभी लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन लगातार मैं तो कल देख रहा था, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि भाई हर यूपी जलमग्न है, लोग अपने में मगन हैं। इस तरीके से निशाना साधा। जैसे आप तो, जो आपने हकीकत बताई ना कि आप गए वहाँ पर, आप गए, लेकिन एक तस्वीर और थी, अब मुझे जगह तो एग्जैक्ट याद नहीं है, रोहित हमारे सहयोगी उस जगह को बता देंगे, कि एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर सुरेश खन्ना जी का घर है, जी। और उन्हीं के मोहल्ले में पानी भरा हुआ था। देखिए भाई साहब, आप बाढ़ के विषय में तो आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। आप हर क्षेत्र का दौरा भी करते हैं, आपके चैनल वाले भी करते हैं। ये किसी के हाथ की बस की बात नहीं है, क्या वो मिनिस्टर हो, सांसद हो। लेकिन ये देवी आपदा है, इसमें एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे का प्रयास करके लोगों को सुरक्षित जगह ले जाना, पानी रोकना, और कितना पानी डैम पे है, कितना छोड़ा जाएगा। लगातार मेरी एसी से, एक्सीजन से, जनपद शाहजहांपुर के जिलाधिकारी से, एडीएम प्रशासन से, और पुलिस व्यवस्था के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक जी से, सभी से मेरी लगातार वार्ता, एक एक दिन में करीबन 10-10, 15-15 बार अधिकारियों से होती थी। और लगातार मैंने, अधिकारी गए भी, लगातार एसडीएम आए, तमाम अधिकारी क्षेत्र में लगे हुए हैं। उसका रिजल्ट भी मिला है कि लोगों को राहत मिली है। बिल्कुल, लोगों को राहत मिली, और दूसरी चीज की, जितनी तेजी से काम हो जाएगा उतना अच्छा होगा। उनको लोगों को सेफ जोन में ले आएंगे आप, तो आपको, क्योंकि बाढ़ खतरा नहीं है, बाढ़ तो चलिए देवी आपदा आपने सब बता दिया, लेकिन बाढ़ के बाद की जो स्थिति होती है, जब पानी जाता है वहां से, क्योंकि तराई वाले इलाकों में फिर जो बीमारियां फैलती हैं, उनको लेकर भी अलर्ट मोड पे आना चाहिए, मुझे लगता है। मेरी लगातार मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी बात हुई है, जनपद के जिलाधिकारी जी से बात हुई है, पूरी टीमें लगी हुई है, और जहाँ जहाँ पानी कम हो रहा है वहाँ चिकित्सा की सुविधा, हमारे डॉक्टर हैं, तमाम अधिकारी कर्मचारी कर भी रहे हैं, और युद्ध स्तर पर इसे पूरा कराने का पूरा हम लोग प्रयास करेंगे। एक चीज़ और अरुण जी, जब हम पिछली बार, जब मैं, रोहित ने कुछ लोगों को जोड़ा, तो उन्होंने ये बताया कि भाई ड्रेनेज सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब पानी, पहले क्या होता था कि कई जगह ड्रेनेज सिस्टम बने हुए थे,
अब या तो वहाँ पर कब्जा हो गया, तालाब गायब हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर अब दिक्कतें ये होने लगी हैं, तो पानी बहुत आसानी से निकल नहीं पाता है। इसको लेकर भी मुझे लगता है आपको एक्शन लेना चाहिए। हमारे यहाँ पहले आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ नगर पालिका परिषद थी शाहजहाँपुर। माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय खन्ना जी के आशीर्वाद से नगर निगम हुआ। तब से लगातार आपने देखी होंगी, बहुत पतली पतली सड़कें थी, अब चौड़ी चौड़ी सड़कें हुई हैं, अच्छा पानी पीने की व्यवस्था वहाँ पर हुई है और सीवर लाइन भी पड़ी है, अभी कई कुछ जगहों पे पड़ भी रही है। तो लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए पानी निकलने के लिए। नालों का भी निर्माण हो रहा है और जो आगे छूटे हुए उनका भी निर्माण होगा। लेकिन माननीय मंत्री जी का भी लगातार प्रयास है कि शहर को बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बनाने का हम लोगों का कार्यक्रम है, क्योंकि अगर लगातार जी आप जैसे कह रहे हैं ना, ऐसा मुझे लगता है अगर हर सांसद सोच ले, हर विधायक जनप्रतिनिधि सोच ले, अभी मैं तो पता नहीं सपा के सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, अवधेश यादव जी, मैं तो अगर हों तो उन्हें भी स्क्रीन पर ले लें, मैं तो उनसे एक सवाल कर लूँगा। अरुण जी चूँकि भाजपा का पक्ष रख ही रहे, अवधेश जी बात की जाए तो आपके भी 36 सांसद जीते हैं, लेकिन फील्ड पर एक भी नहीं दिख रहा है। अब देखिए ऐसी बात नहीं है, फील्ड में सांसद तो मैं आपको बता दूं, बदायूं की स्थिति, शाहजहांपुर, विधायक सांसद तो आपके भी हैं। देखिए कहने में कोई गुरेज नहीं, जब आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपको कहेंगे। इस बार तो अरुण जी की पार्टी और अरुण जी की लोग मेहनत दिख रही है कि मुख्यमंत्री खुद ही, चाहे वो हवाई निरीक्षण हो चाहे स्थलीय निरीक्षण हो, दोनों कर रहे हैं। लेकिन क्या देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, का इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं चले जाना चाहिए था, जहाँ पर यूपी में इतना स्नेह मिला इनको, जहाँ गोरखपुर और तमाम जगह जीत की बुनियाद पर आप आ गए थे। अरे वो प्रत्याशी निकल आते जो लड़े थे चुनाव, आप तो गोरखपुर के ही हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जब से बाढ़ आई है या जहां पर जल भराव हुआ है, लगातार संबंधित अधिकारियों से मिलकर के, अभी हमारे यहाँ जो एक कैंडिडेट थे वो कल धरने तक पे बैठे थे जाकर के, और लोग एक्टिव हैं, जाकर के अधिकारियों से मिलकर के, तहसील में एसडीएम से मिलकर के, तहसीलदार से मिलकर, जहां कटान हो रही है, जहां पे बाढ़ है, सारा संगठन पार्टी का और पार्टी के नेता भी सारे एक्टिव हैं। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, हमने कई जगह के सांसदों का वीडियो देखा जो सोशल पे हम लोगों से लिंक है, हो सकता है आप तक नहीं पहुंची वो बात, उन लोगों को। अवधेश जी आपको रोकूंगा, अवधेश यादव जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं उस पर जवाब लेता हूँ। अवधेश जी। विशाल जी, मैं कह रहा था कि देखिए आज 7 साल से ऊपर के स्टेट गवर्नमेंट इनकी है, हर बारिश से पहले कहते हैं हम नालियों को ठीक कर लेंगे, हम जो जल भराव है उसकी समस्या का निदान करेंगे, लेकिन समस्या जस की तस है। डेवलपमेंट का काम सारे मेयर इनके, सारे शहरों में मेयर इनके हैं, चेयरमैन इनके हैं और सरकार इनकी है, जो जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस पानी की जो दुर्व्यवस्था है वो बार बार हर बारिश में ही कहानी। हमारे गोरखपुर में बताइए, सीएम साहब का शहर है, नाव चलाने तक की नौबत आ जाती है कई कॉलोनियों में, इस बार भी वो कंडीशन है। तो ये बार बार जो कंडीशन आती है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देश देते हैं कि ये समस्या नहीं आनी चाहिए, फिर भी वो समस्या वहीं की वहीं पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अधिकारियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं इन लोगों का है। हम कहते हैं जहां आपको पता है जल भराव कहाँ पे होता है उसको आप ठीक करिए। दूसरे, जब ये काम भी शुरू करते हैं तो मई जून आते आते की खुदाई शुरू होती है, तो जब मई जून आते थे खुदाई होगी तो जुलाई तब तक बारिश आ जाता है, फिर वो काम वो मिट्टी पट के फिर वही कंडीशन में पहुंच जाता है पुनः। तो ये सब का सब एक भ्रष्टाचार का खेल है जो पानी में बह जाता है, हर साल इनकी कहानी है। और 7 साल से लगातार जल भराव की समस्या से लोग निजात दिलाने की बात कर रहे हैं और हालात इतने खराब है कि अगर आपका कैमरामैन, हम गोरखपुर की बात, पूरे प्रदेश की बात भी देख लीजिए, गोरखपुर में भी अपने पूरे कैमरामैन को एक बार सारे जल भराव वाले चित्रों में दौड़ा दीजिए। अरे गोरखपुर की तस्वीरें ठीक है, हर ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे हो। चलिए मैं इसी पर जवाब ले लेता हूँ ना। अरुण सागर जी तो हैं, बीजेपी के सांसद भी हैं। हाँ, अरुण जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि अगर समय पे काम हो, भ्रष्टाचार की बात है अब तो। ऐसा है, समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। गांव की पुरानी एक गांव की कहावत है कि बिल्ली के भाग से सिक्का टूट कर दही खाने को मिल रही है। तो कोई इनका एजेंडा नहीं है, केवल फर्जी घोषणाएं। अभी संविधान को लेकर झूठी अफवाह फैलाकर सीटें जीत ली। और इनकी सरकार में आप लोगों ने देखा होगा कितनी खराब रोडें थी, कितनी दुर्दशा थी। मैं जनपद शाहजहांपुर की बात करना चाहता हूँ। मैंने 3 नेशनल हाईवे बनवाने का काम किए।
और वहाँ पे लगातार विकास की गंगा बह रही जनपद शाहजहाँपुर में, चारों तरफ रोड है। क्योंकि ये वहाँ के देवी मेडिकल कॉलेज में भी गंगा बह रही है। मैंने बताया, एमपी साहब मैंने वहाँ के बताया। मेडिकल चलिए कॉलेज में उनकी भी बात गंगा पूरी हो बह जाए, रही है। अवधेश जी पूरी बात हो जाए उनकी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हेलो, नहीं विशाल जी पूछ लीजिए, वहाँ के मेडिकल कॉलेज में भी गंगा बह रही है। अरे नहीं लेकिन बात तो सही कह रहे हैं अरुण जी, ये घरों में बाढ़ है, पानी, किसी ये के घरों में बस जो की पानी नहीं क्या है। ये भी विकास की समाजवादी गंगा पार्टी के के अंतर्गत आता है शासनकाल क्या? में भी बाढ़ें आई हैं, क्या व्यवस्थाएं थी आप जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बाढ़ आई है। पूरी बाढ़ रोकना किसी सरकार की बस की नहीं, लेकिन व्यवस्था हमारी सरकार लगातार कर रही है। हम लोग लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी लगे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ एक ऐसी चीज है। मेरे घर पे खुद ही पानी भरा हुआ था। अब कहें कि सांसद घर पे पानी नहीं जा सकता जी, क्या बात थी? कोई सांसद बड़ा हो, सवाल है कि विधायक हो, सांसद जी आपके घर पानी आ गया और अधिकारी मतलब ये तो नगर निगम नगर पालिका जो भी है वो तो साफ सुथरा करेगी ना, कम से कम नाला खड़ंजा देखेगी कि नहीं देखेगी? अब जब सब नदियां अपने मानक से ऊपर चल रही है तो नाला का पानी कहाँ जाएगा उधर? जब तक वो घटेगा नहीं, पानी नीचे नहीं जाएगा, तो तब तक तो जैसा है वैसा भरा रहेगा। आज आप देखिए स्थिति सामान्य है, धीरे धीरे पानी निकल जा चुका है। कहीं 10-5% कहीं भरा हुआ है, वो भी निकल जाएगा। उसके बाद जो लोगों को दिक्कतें हैं, किसी की फसल नष्ट हुई है, किसी गन्ना खराब हुआ है, तो हमारी सरकार, हम लोग लगते उन्हें मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास भी कर रहे हैं और मिलेगा भी, 101% मिले। चलिए मैं शाहजहांपुर से हमारे समाचार रोहित पांडे बने हुए हैं लगातार। रोहित आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वहां की स्थिति क्या है? अनम्यूट कर लीजिए रोहित अपने आप को। चलिए दो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, फिर से मैं रोहित से जुड़ने की कोशिश करूँ। गिरीश एक दर्शक हैं, गिरीश अपनी बात को रखें। गिरीश अपनी बात को रखें। चलिए दूसरे दर्शक सुरेश एक दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अपनी बात को रखें। हेलो जी सुरेश जी अपनी बात को रखें। हाँ, मैं सुरेश अवस्थी बोल रहा हूँ। जी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो जो पानी की जो बाढ़ आ रही है, नदी बह रही है, नदी बढ़ाव पे है, इसमें तो एक प्रकृति की देन है। इसमें फिर भी जो जिस पार्टी के सांसद जहाँ जिस जिले से जीते हैं उनकी दायित्व बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। वहाँ की जनता को सोचना चाहिए कि हमारे प्रतिनिधि चुन के भेजा है, उनकी मदद करना चाहिए। जो सरकार योजना दे रही उसका उनको लाभ दिलाना चाहिए। और कहीं भी कोई ऐसी घटना घटे उसमें सांसद जी को, महोदय जी को वहाँ पे उपस्थित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए सुरेश। हम फिर से रोहित से रुख करेंगे। रोहित आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी सुन पा रहा हूँ। जी अभी आप शाहजहांपुर में कहां पर हैं और वहां की स्थिति क्या है? जी देखिए मैं आपको बता दूं, ये शाहजहांपुर का हनुमत धाम का एरिया है, जहां पर पहले 7-8 फीट के आसपास पानी चल रहा था, लेकिन अब ये पानी जो है वो निकल चुका है, स्थिति सामान्य हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर प्लॉट है, उनमें थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं 1-1, 2-2 फीट भरा हुआ है। शाहजहांपुर की बाढ़ की तबाही का मंजर वो था कि पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ। तो शाहजहांपुर उसमें एक जिला ऐसा था कि जो उत्तर प्रदेश में जाना जा रहा था कि शाहजहांपुर में भारी तबाही आई हुई है। यहाँ पर सेना लगाई गई थी, NDRF लगाई गई थी और पुलिस बल लगा था, PAC लगी थी, सारे आला अधिकारी लगे थे, सांसद लगे थे, कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना लगे थे, सारे विधायक लगे थे। उसके बाद ये स्थिति नियंत्रण नहीं आ रही थी, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा होती है तो ये किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी सारा अमला लगकर और प्रशासन और पुलिस लगकर और सांसद और विधायक मंत्री लगकर कुछ ना कुछ लोगों को राहत पहुंचाई है। और जैसा कि सांसद जी ने अभी कहा था कि लोगों को मुआवजे दिलाने का काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं सांसद जी को ये बात केंद्र सरकार तक उठानी होगी कि लोगों को भारी नुकसान हुआ है, उनके घरों का नुकसान हुआ है, लोगों के घर गिर गए हैं, तो लोगों का सामान खराब हुआ है, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ लोग तो इतने गरीब थे कि उनके खाने तक को नहीं रहा है। तो ये सांसद जी को, विधायकों को अपने क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं सूची बनाकर केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है उन्हें वो भरपाई हो सके, क्योंकि पाई तिनका जोड़कर लोग कहीं ना कहीं अपना घर बनाते हैं, सामान लाते हैं, जो जिंदगी में दोबारा नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं सरकार में राहत मिलेगी तो एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा। राहत मिलेगा कि सरकार की तरफ से राहत मिल जाएगी तो लोग कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन कर सकते हैं। चलिए मैं जरा नीरज का रुख कर लूँ। नीरज काफ़ी
देर से वहाँ पर मौजूद हैं ग्राउंड ज़ीरो पर। नीरज, अगर बात की जाए, जैसा अभी शाहजहांपुर में स्थिति सामान्य की ओर बढ़ चुकी है, लेकिन बलरामपुर में स्थिति क्या है इस वक्त? जी विशाल जी, मैं बता दूं कि इस समय जो बलरामपुर में बाढ़ की स्थिति है, बलरामपुर जिले में लगभग 73 गांव अभी भी बाढ़ प्रभावित हैं। 30 गांव ऐसे हैं जहां से संपर्क साधने के लिए वहां नाव की व्यवस्था की गई है। बलरामपुर जिले में जो है 40 नाव लगाए गए हैं, उसके साथ ही 7 जो मोटर बोट्स हैं वो लगाए गए हैं। वहीं लगभग तकरीबन 1,30,000 की जनसंख्या जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। उसके साथ ही मैं विशाल जी आपको बता दूं कि लगातार बलरामपुर जिले में जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इससे किसानों को जो फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। वहीं लगातार मैं जीरो ग्राउंड पे रिपोर्ट कर रहा तो लोगों का कहना है कि जिले में जो तटबंध का निर्माण है वो न होने के कारण राप्ती नदी उफान पर है, जिससे गाँव की तरफ पानी बढ़ चुका है। वहीं अभी विशाल जी मेरी बाढ़ खंड के अधिकारियों से वार्ता हुई तो बलरामपुर जिले में लगभग 95 किलोमीटर राप्ती नदी बहती है। इसके साथ ही बूढ़ी राप्ती और ताप्ती को मिला लिया जाए तो टोटल केवल 116 किलोमीटर जो है तटबंध का निर्माण हो पाया है। वहीं इस तटबंध में भी कुल 12 गैप बताए जा रहे हैं, जो कि लगभग 34 किलोमीटर बताए जा रहे हैं, जिससे बलरामपुर जिले में बाढ़ की जो स्थिति है वो बहुत ही भड़ा है, क्योंकि लगभग 73 गाँव अभी भी प्रभावित है। विशाल जी, हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर बलरामपुर में क्या बाढ़ की स्थिति है। क्या नाम है आपका? नाम है। बाढ़ की क्या स्थिति है? बाढ़ की स्थिति बहुत भयानक बनी हुई है और पूरा जिला हमारा डूबा हुआ है और जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से व्यवस्था है नहीं। तटबंध की आवश्यकता है, तटबंध बन नहीं पा रहा है, सारे फसल बर्बाद हो गए हैं, किसानों को कोई मुआवजा कोई पूछने वाला नहीं है, अधिकारी मौके पे मिल नहीं है, कागजों पे सब लिख के भेज रहे हैं लेकिन मौके पे कोई मिल नहीं है। जी, मैं जीरो ग्राउंड पे गया था, अभी एक गांव बिरदा बनिया भारी है, वहाँ के लोगों से बात किया तो वहाँ पे अभी कई घर कट रहे हैं। इसको वहाँ पे कई घर कट रहे हैं, गाँव के किनारे ही नदी कट के आ चुकी है, लेकिन इसको पहले से प्रबंध करना चाहिए कि पूरा गाँव बह ना जाए, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। शिकायत भी कराया गया था लेकिन शिकायत की कोई सुनवाई नहीं हुई है, ये पूर्वा बह चुका है। अब प्रशासन तो कह रहा है कि लगातार हम क्षेत्र में बने हुए हैं लोग। प्रशासन सिर्फ कहता है, लेकिन आप भी यहाँ कार बंद में आप मौके पे गए हैं, देखा है प्रशासन कितना व्यवस्था कर रहा है। थोड़ा बहुत कहीं ऊँट के मुँह में जीरा यही कर रहे हैं, प्रशासन पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है। पूरी जनता परेशान है, किसानों की फसल डूब गई है, किसान सड़क पे आ गए, जमीन पे आ गए। एक तरफ सरकार कहती है किसानों की सरकार है, कहाँ किसानों की सुनवाई हो रही है। बाढ़ की जो समस्या है इसको खत्म करने के लिए क्या प्रशासन से मांगे आप लोग? कैसे बनना चाहिए और जो गांव के किनारे नदी आई है उसको पत्थर लगने चाहिए कि भविष्य में नीरज, जरा इनसे ये पूछिए, राम श्रीमती वर्मा जो कि अभी फिर से सांसद चुने गए, ये आए हैं क्या एको बार? विधायक आए क्या जो अभी उपचुनाव जीत के आए हैं? सांसद और विधायक हैं, वो क्या क्षेत्र में दिख रहे हैं आपको? सांसद विधायक जी कहाँ दिखते हैं? सांसद जी सांसद बन गए तो मंत्री बना दिए गए, अब कभी कभी आते हैं, उनको क्षेत्र का दौरा करना चाहिए, शासन या जो सरकार लेवल पे मुहैया कराना चाहिए। कीर्तिवर्धन सिंह की आप बात कर रहे हैं? हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी की बात कर। जो सरकार है, सरकार अपने तरफ से पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है, ना कोई व्यवस्था। चलिए, मैं रोकूंगा, मैं नीरज आपके पास फिर से आऊंगा। अवधेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए भाई। वहां पे तो आपके गठबंधन का सांसद है, वो तो पहुंचा ही नहीं, देखिए कह रहे हैं। मैं आता हूँ सांसद जी आपके पास। अवधेश जी जल्दी से। देखिए, वहां पर अभी उन्होंने बता दिया ना कि वहां जहाँ पे बाढ़ है वहां पर कीर्तिवर्धन सिंह भी सांसद भी है, कैबिनेट में राज्य मंत्री भी है। अब बताइए कि उनके मंत्री जी कहाँ पर हैं? ठीक है, रामसरोवर वर्मा सांसद, उसमें कुछ हिस्सा बलरामपुर का आता है, कैसरगंज में, और कुछ हिस्सा आता है इनके कीर्तिवर्धन सिंह जहाँ सांसद है, कुछ श्रावस्ती का हिस्सा श्रावस्ती में रामचंद्र वर्मा के क्षेत्र में आता है। सवाल ये नहीं, देखिए आधे से ज्यादा क्षेत्र लगभग जो है सांसद शिरोमणि वर्मा के क्षेत्र में है। लीजिए, अब चलिए, मैं सांसद हमारे साथ जुड़े हुए अरुण सागर जी का रुख कर लूंगा, फिर आपके पास आऊंगा। अवधेश जी, अरुण जी। विशाल जी, सारी समस्या का समाधान तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। हो गया, चलिए, हो गया। हाँ अरुण जी। जी दिखवा ले हो गया भाई साहब, मुझे जाना भी था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अवधेश जी, चूंकि माननीय सांसद जी को कहीं जाना था तो उन्होंने इतना ही समय हम लोग को दिया, लेकिन तब भी ठीक है, बहुत अच्छी बात उन्होंने करी। लेकिन अवधेश जी, बड़ा सवाल यह है कि 75% जो एरिया है वो आप ही के पास है, गठबंधन के पास। और मैं यहाँ राजनीति के लिए नहीं, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि फील्ड पर आ जाओ भैया, 80 सांसद हो,
900 के करीब अब तो गांव हो गए हैं ना, ऐसे डूब रहे हैं। मैं समझ सकता हूं देवी आपदा है, मैंने यही बात सांसद जी से भी कही, अरुण सागर जी से भी मैं यही कह रहा था, जब लेकिन फील्ड पर रहेंगे तो चीज़ें बहुत अपडेट होंगी। शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना ने कमान संभाली और चीज़ें अलग करके दे दी, लेकिन बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल जहां पर पूरा झकझोर के दी गई सीटें हैं, वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं उस तरीके से अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। देखिए विशाल जी, सारे सांसद विधायक हमारे क्षेत्र में बने हुए हैं, उनको भी अपने जनता की चिंता है, लेकिन जिस गवर्नमेंट को सभी समस्या का समाधान करना है, क्योंकि एक सांसद या विधायक के खाली कहने से वो समस्या का समाधान नहीं होना है। असली पावर जहां पर है, जिनके अधिकारी हैं, जिनके द्वारा ये समस्या का समाधान होना है, वो तो निष्क्रिय होकर बैठे हुए हैं। और वो लोग अगर समय से पहले चेत जाया करें, देखिए कहते तो हैं ये लोग कि हम बाढ़ की सारी तैयारी कर लिए हैं, हम अभी जैसे मेडिकल कॉलेज की बात मैं कर रहा, मेडिकल कॉलेज एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, उसको ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करके बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता है, आपदा से बचाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज बना है तो उसको बचाने की व्यवस्था चाहे तटबंध बना करके, जो भी वहां का भौगोलिक दृष्टिकोण होगा वहां व्यवस्था करके उसको बचाया जा सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ विशाल जी, जहां बाढ़ आई हो तो बाढ़ आई है, और जहां सरकार के नाकामियों की वजह से कृत्रिम बाढ़ आई हुई है, आपने नालियां खोल के छोड़ दिया, नाले खोद के आपने छोड़ दिया, सड़कें खोद करके आपने छोड़ दिया, ये सब जो ये कृत्रिम बाढ़ ये लोग ला दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बन जा रहा है। प्राकृतिक बाढ़, नदियों का जलस्तर बढ़ा है। मैं जरा बलरामपुर के सहयोगी नीरज के पास चलूंगा। नीरज, दो सांसद हैं आपके यहाँ, कीर्तिवर्धन सिंह जो विदेश राज्य मंत्री हैं और दूसरा रामशरण वर्मा इंडिया गठबंधन से। दोनों कितनी बार आ जाते हैं भाई? दोनों की बात बता दीजिएगा जरा। दोनों का हिस्सा, कुछ ना कुछ हिस्सा तो लगता ही है श्रावस्ती और ये बलरामपुर का, माफ कीजिएगा। आते कितनी बार हैं? अभी ये पूरे होलसोल बाढ़ वाले मुद्दे को लेकर कितनी बार डीएम को फोन किया, क्या उन्होंने प्रोग्रेस रिपोर्ट ली, जरा वो बताइएगा। विशाल जी, मैं आपको बता दूं कि बाढ़ की जो स्थिति है लगभग 15 दिनों से बनी हुई है बलरामपुर में। वहीं अगर मैं बात करूं श्रावस्ती सांसद की, राम शिरोमणि वर्मा की, तो बलरामपुर के जो तीन विधानसभा हैं, बलरामपुर सदर, तुलसीपुर और गैसड़ी, वो उनके हिस्से में आता है। साथ ही जो बलरामपुर जनपद का उतरौला विधानसभा है, वो विदेश राज्य मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह, उनके हिस्से में आता है। लेकिन अभी एक जो बाढ़ आई उसके बाद दोनों सांसद नहीं दिखे, तो एक बाइकाट का जो सांसद जो चुने गए हैं उनको लापता के नाम से पोस्ट वायरल होने लगी। तो सांसद शिरोमणि वर्मा आज अनंत फनंत में श्रावस्ती पहुंचे और कुछ गांवों का दौरा किया है। इसके साथ मैं बता दूं कि जो सांसद कीर्तिवर्धन सिंह है वो अभी तक अपने क्षेत्र में कहीं दिखे नहीं है। लगातार उनको 10 सालों से सांसद हैं, जनता उनको जो क्षेत्र है उतरौला वहां नहीं देख पाती है, क्योंकि जनता जो है वो वोट करती है। वो दैवीय आपदा है बाढ़, इसमें बाढ़ से बचाव कार्य जो है प्रशासन करता है, लेकिन उनकी जो जनता है वो चाहती है कि हमसे सांसद मिले, विधायक मिले, मेरा कुछ दुख बांटे। लेकिन जो धरातल पर स्थिति है बाढ़ में, वो उनको समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, इससे वो नाराज होते हैं। जी बिल्कुल। मैं जरा रोहित पांडे के पास चलूंगा। रोहित, शाहजहांपुर में क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिससे पानी जो पिछले हफ्ते तक बहुत था, लगभग 8-9 फीट ऊपर था पानी, वो इतने जल्दी इसको जो है वो लेवल में लाया गया है? अभी फिलहाल घरों में पानी घुसा हुआ है और उसको लेकर सांसद जी खुद कह रहे हैं मेरे यहाँ पानी भर गया था, लेकिन कुछ काम हो रहा है। वो काम क्या किया जा रहा है वहां पर? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रशासन अपना काम तो करता ही है, लेकिन जो पीछे से पानी छोड़ा जाता है रास्ते का कहीं ना कहीं वो वहां से रोका गया है। उसके बाद से ही जो नदियों का जल स्तर है वो लगातार घट रहा है और घटते घटते यहाँ तक आपको बता दें कि जो 10 फीट 8 फीट के आसपास लोगों के यहाँ पानी भरा हुआ था वो कहीं ना कहीं 2 से 3 फीट रह गया, जिससे कि लोग अपने घरों में वापस आ रहे हैं। कल मैंने आपको एक कॉलोनी दिखाई थी, उसमें भी लोग अभी अपने घर तक वापस नहीं पहुंच रहे थे। प्रशासन ने लग कर वहां की पीछे की दीवार गिरवाई, उसके बाद घरों का जो पानी था, कॉलोनी का पानी था, वो निकल पाया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जहां जहां से सूचनाएं आ रही हैं कि पानी भरा हुआ है और कोई रास्ता मिल पा रहा है नाले या नालियों से, तो उस तरीके से पानी निकलवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं मोटर से पानी निकलवाया जा रहा है। ये प्रशासन अपने तौर पर काम कर रहा है, यहाँ के सांसद अपने तौर पर काम कर रहे हैं, विधायक कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है प्राकृतिक कि जो पीछे से पानी रोका गया है, बाढ़ का पानी नहीं छोड़ा जा रहा, तो इसीलिए बाढ़ कहीं ना कहीं नियंत्रण में आ गई है और शाहजहांपुर की स्थिति अब हल्के हल्के सामान्य होने लगी है। अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। 10,000 के आसपास लोग घर छोड़कर अपने गांव चले गए थे, कुछ लोग बाहर चले गए थे। शाहजहांपुर से एक भीषण तबाही आई थी शाहजहांपुर में, तो उस तबाही से लोग अब हल्के हल्के निजात पा रहे हैं। और देखिए, देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में लोग अपनी भरपाई कर पाते हैं जो सामानों का नुकसान हुआ है,
खेती का नुकसान हुआ है, गाड़ियों का नुकसान हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का नुकसान हुआ है। ये आने वाले दिनों में कितने दिनों में फिर से बना पाते हैं, अब ये तो देखने वाली। बिल्कुल अवधेश जी, अगर बात करें ना कि हम जिस तरीके से, मैं ये देख रहा हूं कि बाढ़ को लेकर विपक्ष भी सीरियस है। मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष के लोग लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2010 में भी यही दिक्कत थी, 2012 में भी यही दिक्कत थी, 14 में भी यही दिक्कत थी, 19 में भी यही दिक्कत थी, 22 में भी यही दिक्कत, और अब हम 24 में आ गए हैं। दिक्कत समान है। आपको क्या लगता है क्या बदलाव करना चाहिए कि इन चीज़ों को लेकर हम थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं? हम पानी का लेवल कितना होगा ये नहीं जान सकते, लेकिन उसके लिए भी हम एक मान लीजिए कि माप ले कि भाई इस लेवल तक अगर आएगा तो यहाँ पानी नहीं भरेगा। कारण क्या है इसका? जो तालाबों के लिए मैंने सवाल पूछा तो शायद सांसद जी उसको टाल गए, लेकिन तालाबों पर कब्जा, अवैध प्लॉटिंग, ये भी एक बड़ा विषय है जिसको लेकर मुझे लगता है किसी की नजर नहीं पड़ती है। विशाल जी, जो क्षेत्र बिना बाढ़ वाले क्षेत्र है वहां पर बहुत बड़ा असर है। वहां का जो पानी होता था पहले, जो इकट्ठा होकर के तालों में अन्य जगहों पर, बताइए ताल तक पाट दिए जा रहे हैं, जो ताल तालाब से कई गुना, सैकड़ों गुना बड़े होते हैं और बहुत बड़ा पानी का इकट्ठा वहां होता है। ये सारे धीरे धीरे पटते जा रहे हैं, लोग आवासी बनाते चले जा रहे हैं। तालाबों की स्थिति और दूसरा जो तटबंध है, तटबंध की बात मैं बता दूं, अभी तटबंध में मई जून में कुछ मिट्टी डाली गई। आप बता दीजिए, किसी दिन कैमरा गोरखपुर के कुछ तटबंधों को अपना दौड़वा दीजिएगा, जो मिट्टी। अरे हम आप ही के पास भेज देंगे ना, आपके पास इतनी सटीक जानकारी हम आपके पास भेज देंगे, आप बता दीजिएगा सारी चीजें। बता देंगे। हम एक दिन खुद जा रहे थे कौड़ीराम रोड पर, तो देखा गया अभी मिट्टी कुछ दिन पहले डाली गई है। वो मिट्टी बताइए, जब दादी नहीं जाएगी, प्रेशर से बनाया नहीं जाएगा तो पानी आएगा, फिर बह जाएगी, फिर अगले बार मिट्टी डाली जाएगी। तो ये तो एक भ्रष्टाचार। अवधेश जी, मैं आपको माफी के साथ रोकूंगा। नीरज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नीरज, म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर दो। नीरज और रोहित दोनों अपने आप को म्यूट कर, जब आपसे सवाल किया तभी आप अनम्यूट करें। अवधेश जी, अपनी बात को पूरा करें। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, जो तो स्थिर पानी है, जहां पर बाढ़ का पानी नहीं है, हम वहां पर तो जैसे आप ये व्यवस्था बना सकते हैं कि जब बरसात का मौसम आए तो जो जहां पर ज्यादा पानी जाकर के इकट्ठा होता है वहां पर आप पंपिंग सेट, एक सेट आप पंपिंग सेट, एक पंपिंग सेट से नहीं, बड़े, क्योंकि गोरखपुर में ऐसा किया गया। मेरी 12 में सरकार थी, मैं खुद गोरखपुर का जिला अध्यक्ष था और हमारे यहाँ बहुत बारिश हो गई थी। उस पानी को निकालने के लिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा पंपिंग सेट का इंतजाम तत्काल में कराया गया था। एक जगह तो मैं खुद मौजूद था, 6 पंपिंग सेट लगा करके, और पानी को, तो बारिश भी लगातार हो रही थी, लेकिन एक लेवल जनता को अपने घर से निकलने तक का हम लोग रेगुलेशन उसको बनाए रखे थे। ठीक है, वो पानी तो थोड़ा लगेगा ही लगेगा, लेकिन कम से कम जनता घरों से निकल के रोड तक या मार्केट तक आ सके। तो ये सब इंतजाम देखिए बारिश से पहले कराना पड़ते हैं कि पानी को हम निकाल कर बाहर फेंक सकें। ये, और जो बाढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर देखिए, अभी जैसे मेडिकल कॉलेज जैसी इंपॉर्टेंट जगह है, आपने देखा होगा वहां के जो अधीक्षक थे उनको भी नाव टाइप कुछ बना करके उसमें बैठा करके बाहर निकाला जा रहा है। अरे नहीं, वो तो जूते ना गीले हो तो स्टेशन पे बैठ के 4 लोगों के साथ आए भाई। तो वही बात मैं कह रहा हूँ, तो मेडिकल कॉलेज एक इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पूरे जनपद के लोग बीमार पड़ेंगे तो भी उनको वहां लाना है। आप उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वहां पर सुरेश खन्ना जैसे मिनिस्टर है वहां के, जो सरकार में एक अहम ओहदा उनका है और मुख्यमंत्री के पास उनका एक पद है, के बाद उनका पद है, तो वो अपने क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज को नहीं बचा पा रहे। जरूर कोई विकल्प होगा उसको बचाने का। मेरा कहने का मतलब एक सिर्फ कागजी बात और बयानी बात ना हो, बयानबाजियां ना हो, एक प्रैक्टिकल तौर पर कोई प्लान बने जिससे आने वाले समय में रिजल्ट दिखे, खाली बयान ना दिखे, कुछ रिजल्ट भी दिख रहा है। अरे आप लोग भी फील्ड पे दिखिए। मैं तो चाह रहा हूँ अखिलेश जी 2-4-5 जिलों का दौरा करवा दीजिए ना उनसे। 100% फील्ड में आज भी मैं बता दूं, हमारे लोग एकदम फील्ड में हैं। अरे मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाह रहा हूँ। ठीक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फील्ड में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष में अभी मैं एमपी साहब का, अपने धर्मेंद्र जी का मैं देख रहा था, सरजू जी की जो बाढ़ है उस क्षेत्र में ताबड़तोड़ उनकी दौरा चल रहा है। लगातार क्षेत्र में बने हुए, मैं अभी गंगा और जमुना के बीच में फतेहपुर के सांसद का मैं देख रहा था, नरेश उत्तम पटेल जी का लगातार जनता के बीच में बने हुए। नहीं, 2-3 सांसद तो हैं। मैं चाह रहा था कि अखिलेश जी भी जनता के बीच आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। चलिए, 2 दर्शक है हमारे साथ, गिरीश एक दर्शक है। गिरीश, अपनी बात को रखें। मैं सच्चाई आपके माध्यम से इस देश को बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खरबपतियों ने इस देश की सरकार पर कब्जा कर लिया है। उनकी बताई योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें उनके व्यापार फलते फूलते रहें और नेताओं की जेबें फलती फूलती रहें और उनकी कोठियां बनती रहें। इस देश की जनता की समस्याओं को देखने से या उनको हल करने से न खरबपतियों को फायदा है न नेताओं को।
झूठी बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी अपनी बात को रखने के लिए। एक और दर्शक शाहजहांपुर से अरुण गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी अपनी बात को रखें। मैं ये कहना चाह रहा था, NHAI ने जो हाईवे बनाए हैं, हम आपको सुन पा रहे हैं, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, NHAI ने जो शाहजहांपुर से हाईवे निकाला है, बरेली रोड जाने वाला और लखनऊ से बरेली, उसको पहले खेतों के 1 फुट सड़क ऊंची होती थी। अब उन्होंने उस NHAI ने ये हाईवे जो निकाले हैं वो 8 फुट ऊंचे कर दिए हैं और बिना प्लानिंग के। पानी जो पहले 1 फुट ऊंची सड़क होती थी उससे ऊपर पानी जैसे लेवल आया और पार कर जाता था, लेकिन अब समस्या ये है सड़क 8 फुट ऊंची कर दी गई है, NHAI ने कर दी। पानी निकास के जो नाले और वो पाइप डाल के बड़े बड़े पुलियां बनाते थे, पुलियां कम कर दी। पहले अगर 15-20 पुलियां होती थी 20-25 किलोमीटर में, अब मात्र 5-6 पुलियां रह गई हैं। तो पानी तो अपने आप बिना प्लानिंग के NHAI ने जो सड़क बना दी, हाईवे बना दिया, पुलियां बनाई नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी अपनी बात को रखने के लिए। हम जागरूक करते हैं नीरज शुक्ला का। नीरज, अगर बात की जाए तो नगर पालिका अध्यक्ष अगर हम देखें तो वो भी भाजपा के हैं, दद्दन मिश्रा हैं शायद नगर पंचायत अध्यक्ष, और विधायक भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास हैं। लेकिन साफ़ सफाई की बात आती है कि भाई हम देख लें कि क्योंकि हर बार ये बाढ़ का सीन रहता है तो उसको लेकर भी तैयारियां नहीं हैं, तैयारियां तो शून्य हैं वहाँ पर बलरामपुर में। जी, मैं विशाल जी आपको बता दूं कि जो राप्ती नदी है और उसके साथ में पहाड़ी नाले हैं, उनमें सिर्फ सफाई का कार्य न होने से उनमें बालू जम जाता है, जिससे जब पहाड़ों पे बारिश होती है और वो पानी नालों में ना जाकर गांव की तरफ जाता है, जिससे गांव डूब जाता है और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रशासन को इस पे शील्ड सफाई पे ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रदेश सरकार है वो लगातार अभियान चलाकर अवैध कब्जे हटवा रही है, लेकिन जो तालाबों पर अभी भी कई जगहों पर निर्माण है उनको नहीं हटवा पा रही है। लगातार जो तालाब हैं उन पे अवैध तरीके से प्लाटिंग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि जो प्लाटिंग की सुविधाएं लोगों के द्वारा दी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनको नालियां ना निर्माण होने के कारण भी पानी जम जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या मामला है आप लोगों का? हम लोग राप्ती नदी के किनारे रहते हैं और हमेशा जो है बाढ़ के पहले ही हम लोग कई बार शिकायत किए हैं, लेकिन बंधा नहीं कटा। हजारों बीघा हम लोगों का खेत कट गया, लेकिन आज तक कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा है। आपके गांव में तो मैंने देखा है कि घर कट रहे हैं। आप अभी देख के आए, कई घर कट गए, कई बीघा हम लोगों का खेत भी कट गया है, लेकिन ना कोई मौके पर अधिकारी पहुंचा, ना कोई कर्मचारी, नहीं अभी हम लोगों को कोई राहत मिला। तो प्रशासन से क्या मांग है आप लोग? प्रशासन से मांग है कि जो हम लोगों का खेत कट रहा है या जो घर कट गया या फसल जो बर्बाद हुआ है उसका सर्वे करके हम लोगों को मुआवजा दिया जाए। अभी तक प्रशासन के द्वारा कुछ मदद कार्य किया गया? अभी तक कोई मदद नहीं किया गया, ना कोई हम लोगों से पूछने आया है। बिल्कुल नीरज, आप इस पूरे बाढ़ पर नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित पांडे आपका भी। अरुण सागर जी बीजेपी सांसद हमारे साथ जुड़े हुए थे शाहजहांपुर से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, मिली जुली खबरें हैं। शाहजहांपुर में सांसद जी ने बता दिया कि उनके यहाँ भी पानी अधिकारियों के टच में हम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन बात बलरामपुर और अन्य जिलों की अगर की जाए तो यहाँ पर जो वो गायब हैं और कहीं ना कहीं उस तरीके का भी नहीं ले रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि अब ये बस कुछ है, वो भी बाढ़ का पानी जैसे फील्ड पर उतर जाए, लेकिन ऐसा करने से वो अपने आप को भी धोखा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उस पर भी पलीता लगाने का काम कर